छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जांजगीर चांपा जिले में जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने जांजगीर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री साय ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि प्रदेश की जनता को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनादेश पर्व के माध्यम से सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा और आगामी विकास योजनाओं को लेकर दिशा तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर जांजगीर की पावन भूमि में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं। उनका मार्गदर्शन आशीर्वचन छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और इस सफलतम 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हम छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, उन्होंने जनादेश दिया और हम लोग 2 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमारी सरकार को मिलता रहे। सर्व समाज बस्तर एवं जनजाति सुरक्षा मंच ने राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता कर कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच हुई घटनाओं को गंभीर संवैधानिक एवं कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया। संगठन ने कहा कि यह घटनाक्रम जनजातीय आस्था परंपरा, ग्राम सभा की भूमिका और प्रशासनिक निष्पक्षता की कड़ी परीक्षा है। सर्व समाज के अनुसार 15 दिसंबर को बड़े देवड़ा गांव निवासी चमरा राम सलाम की मृत्यु के बाद बिना ग्राम सभा की अनुमति निजी भूमि में ईसाई रीति से शव दफन किया गया, जिससे गांव में तनाव फैल गया। छत्तीसगढ़ में मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के फैसले के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया। आजाद चौक गार्डन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान रघुपति राघव राजा राम का भजन कीर्तन किया गया, जिससे माहौल में गांधीवादी विचारधारा और सांस्कृतिक चेतना झलकती रही। कांग्रेस नेताओं ने सरकार के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी के योगदान का अपमान है। उन्होंने योजना का मौजूदा नाम यथावत रखने की मांग की। देखिए, ये धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर में हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आम जनता कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई गोडसे समर्थकों से, जो गोडसे के समर्थक लोग हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, वही पार्टी उस समय तो गांधी जी की हत्या करके उन्होंने एक प्रकार से गांधी जी को खत्म करने का काम किया। उनको लगा था कि गांधी जी खत्म हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के, हमारे भारत के संविधान ने गांधी जी को आज तक जीवित रखा है और जीवित रखेंगे। आज वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि मनरेगा एक ऐसी योजना जो रोजगार गारंटी देती है। 100 से ज्यादा दिन की यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो योजना लाई गई थी। देश के अंदर ग्रामों से पलायन को रोकने के लिए योजना लाई गई थी। उस योजना को भी कमजोर किया जा रहा है, उस योजना को भी किसी न किसी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि खत्म किया जाए। उसी के तहत उन्होंने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है तो 100 दिन की रोजगार की जगह में मात्र 42 दिन लोगों को 43 दिन काम दिया जा रहा है। अधिकांश गांव में आप पता लगाएंगे, तो सरकारी रिकॉर्ड। वो एक तरीका था इनका खत्म करने का। दूसरा तरीका इन्होंने अपनाया कि सीधे महात्मा गांधी जी का नाम को ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम को ही हटा दिया। उसको हटाकर उन्होंने अपने तरीके से नाम को चेंज किया है। हमारा विरोध इसी बात को लेकर, हम यही चाहते हैं महात्मा गांधी जी का नाम स्थायी रूप से रहे, उसी नाम पर इस योजना को जाना जाए, क्योंकि एक एक बच्चा, एक एक गांव का किसान, एक एक मजदूर इस बात को जानता है कि महात्मा गांधी जी के नाम पे इनको 100 साल की गारंटी मिली है, 100 दिन की गारंटी मिली है, 100 दिन का रोजगार मिला है। तो वो उस याद को भुलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये मोदी जी का अपना तरीका है। जिस प्रकार से उन्होंने अहमदाबाद में उन सरदार पटेल जी के नाम पे जो स्टेडियम का नाम था, उस स्टेडियम का नामकरण को बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम करवाया, अपने नाम पे करवाया, प्रधानमंत्री के नाम पे करवाया।
मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन किए जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा रायपुर के आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास किए गए प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि यदि गांव के लोगों को 100 से 125 दिन का रोजगार मिल रहा है तो कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि गांवों में सकारात्मक बदलाव आया है और ग्रामीण इस परिवर्तन के लिए तैयार है, फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा के अधिक करीब है। केवल प्रतीकात्मक राजनीति करने से कुछ हासिल नहीं होता, जनता के बीच जाकर काम करना पड़ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आगामी चुनावों में फिर हार मिलने पर कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम को दोषी देगा। मुझे बताया गांव वाले को अगर 100 दिन की जगह 125 दिन मिल जाएगा काम करने का अवसर, तो इनको पीड़ा क्यों है। गांव वाले को 100 दिन की जगह 125 दिन मिल रहा है ना। सरकारें आपस में क्या हिसाब कर रही हैं वो छोड़ दीजिए बात। गांव में अच्छा परिवर्तन आया, गांव के लोग तैयार हैं, तो उसमें क्यों परेशानी है। नाम बदला जा रहा है, उस पे जो है आपत्ति दिखा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कितने ही नाम इन्होंने बदले, गांधी जी का नाम भाजपा, मैं सोचता हूं कि गांधी जी के ज़्यादा करीब है। भाजपा जो गांधी जी के मान्यताओं के ज़्यादा करीब है, उनके समाजवाद के ज़्यादा करीब है। हमारे पंच निष्ठाओं में गांधीवादी समाजवाद लिखा है भाजपा के। तो ऐसी राजनीति करने से कोई अर्थ नहीं होगा। जनता के बीच मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो अगली बार फिर कहीं का चुनाव होगा तो वो फिर ईवीएम खोजते फिरेंगे। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों से मुलाकात को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक प्रक्रियागत सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह कर वेटिंग लिस्ट बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों की जो भी समस्या थी उन्हें रविवार को विस्तार से सुना गया है और समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सारे लोग मिले, मैंने कहा व्यक्तिगत बताइए। आपने कहा कि उन्होंने जैसे आरोप किए थे कि ज़्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, कम नंबर वाले का हो गया, कोई एक ऐसी मुझे बात बताइए। तो ऐसी बात तो नहीं आई सामने, परंतु बच्चों ने ये कहा कि प्रक्रियागत जो परिवर्तन है वो कर दिया जाए। तो वो करने से फिर लिटिगेशंस होंगे, ऐसा है। फिर भी मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके वेटिंग लिस्ट हम इतना और बढ़ा सकते हैं। सारे ही अभ्यर्थियों के नंबर फिर से जारी कर दिया जाए और इस बार से नॉर्म्स बना दिए जाए कि और क्या क्या संशोधनात्मक परिवर्धनात्मक कार्य हम अपने इन नियुक्तियों के लिए कर लें। ये हम ज़रूर करेंगे। परंतु जो बच्चे कह रहे थे कल कि प्रक्रियागत परिवर्तन कर दें, तो अंतिम सिरे पर ये करना मुश्किल है, मुझे लगता है। रायपुर में नशे से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई बीते 2 महीनों में तेज की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के तहत काम कर रही है और नशे से जुड़े वायरल वीडियो को चिन्हित किया जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि चिन्हित मामलों में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों तक जल्द पहुंचा जाएगा। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्यवाहियां विगत 2 वर्षों में बहुत बढ़ी हैं। एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है, प्रॉपर्टी अटैच करने के प्रकरण हुए हैं सामने और संख्या में भी विषय बढ़ा है। फिर भी काम करने की अधिक आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी वीडियो अभी आप बता रहे हैं, अगर वो कोई वायरल हुआ है तो चिन्हांकित करेंगे और लोगों तक पहुंचा भी जाएगा।